तारिका। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। जब कोई काम बिगड़ता है या कोई काम हमारा अटक जाता है और कोई काम जब अटकता है तो हम कहीं ना कहीं जिससे कोई मंत्री हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई अन्य हो, जिससे हमारी पहचान है, हम उसके पास जाते हैं। डीले कम करो, आवाज़ क्लियर करो, आवाज़ रिटर्न आ रही है, यहाँ की आवाज़ नहीं आ रही, बक्से में कान लगाओ। जब हमारा कोई कार्य बिगड़ता है या कार्य बेकार होता है तो हम किसी नेता, मंत्री, अभिनेता या अन्य किसी के पास में जाकर विनय करते हैं कि साहब ये फाइल है, तो ये फाइल देख लीजिए, इस फाइल को मिटा दीजिए, इसका थोड़ा सा ये फाइल है, इसको देख लो और देखकर इसका कार्य सफल करो। शिव पुराण कहती है कि जब काम अटकता है तो हम जैसे मंत्री के पास जाते हैं, उसी तरह जब हमारी जिंदगी में कोई दुख आकर खड़ा होता है तो भगवान शिव के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के पास जाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का दुख समाप्त हो सके। हमारे जीवन की तकलीफें, हमारे जीवन का कष्ट, हमारे जीवन की परेशानी, जीवन का दुख समाप्त हो सके। एक पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब जिस भी मंत्र का यदि जाप कर रहे हो, आप जिस मंत्र को पुकार रहे हो, आप जिस मंत्र से विनय कर रहे हो, वो मंत्र आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाता है, वो मंजिल तक जरूर लेकर जाता है। कोई भी मंत्र का यदि हम जाप कर रहे हैं, किसी भी मंत्र को यदि हम पुकार रहे हैं, किसी भी मंत्र का हम स्मरण कर रहे हैं, किसी भी मंत्र को यदि हम जप रहे हैं, तो वो मंत्र अपना कार्य जरूर करता है। जैसे एक बीज को जमीन में डाला जाए और वो बीज यदि जमीन में चला गया, प्रकृति उसको पानी भी देती है, प्रकृति उसमें खाद भी देती है, प्रकृति उसमें समय समय पर जो बीज को चाहिए वो उसे प्राप्त होता रहता है। बस मनुष्य का जो कर्म है, मनुष्य का जो कार्य है, वो पृथ्वी में बीज डालने का है, बीज देने का। उधर की आवाज बढ़ाओ भाई। प्रकृति का कार्य है
खाद भी देना प्रकृति का कार्य है, जल भी देना प्रकृति का कार्य है, पूरा की पूरा पोषण उसको प्रदान करना, पूरा पोषण। जैसे बीज पृथ्वी में डाला गया और बीज को खाद भी मिला, कोई पानी नहीं भी देता तो प्रकृति पानी देती है, संभाल लेती है, पूर्ण पोषण देती है। उसी तरह जब आप और हम भगवान शंकर के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या मंत्र को जपते हैं तो ये निश्चित है वो मंत्र बीज के रूप में हमारे हृदय में निवास करता है और भगवान उस मंत्र को पोषण देते देते हमारे दुख को समाप्त करता हुआ, तकलीफों को मिटाता हुआ हमारे जीवन को सार्थक करता है। एक कथा आती है शिव महापुराण के उद्दालक ऋषि की। एक उद्दालक ऋषि की बड़ी सुंदर कथा आती है कि उद्दालक ऋषि शंकर भगवान के परम भक्त हैं। उद्दालक ऋषि भगवान शिव के परम भक्त हैं और उद्दालक ऋषि भगवान शिव के परम भक्त हैं, परम भक्त। अपने शिष्यों को मंत्र महिमा, जप महिमा, पाठ महिमा, अनुष्ठान, पूजन, ये सारा की सारा वो अपने शिष्यों को बताते रहते हैं। उनके एक परम शिष्य हैं जिसका नाम है कहोड़, जिसको लोग कहोड़ मुनि भी कहते हैं। और वो कहोड़ मुनि उद्दालक ऋषि के पास में बैठकर सारी विद्या सीखते रहे, सारी विद्या। यदि किसी गुरु के पास बैठने का यदि मौका मिले, किसी गुरु के पास यदि जाने का मौका मिले तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस गुरु के पास बैठकर प्रयास करो कि हम जिस मंत्र का जाप करते हैं, जिस मंत्र को हम जपते हैं, जिस मंत्र का हम भजन करते हैं, जिस मंत्र का हम स्मरण करते हैं, गुरु की साक्षी में वो मंत्र हमारा सिद्ध हो। कई कई घर में माताएं ऐसी होती हैं, कई कई बुजुर्ग माताएं ऐसी होती हैं, कई घर में बहुएं होती हैं, कई घर में बेटियां होती हैं, कई घर में मेरी माताएं ऐसी होती हैं, कई घर में पिता ऐसे होते हैं कि वो उनके पास में ना जाने कौन सी सिद्धि होती है, उनके पास में ना जाने कौन सी ऐसी सिद्धि होती है कि वो कभी कभी एकदम अचानक से बोल देती हैं ऐसा मत कर, ये बिगड़ जाएगा। मेरा मन कह रहा है कि ये काम अच्छा होगा, मेरा मन कह रहा है कि यह कार्य बिगड़ सकता है। और वो कार्य जब होता है और बिगड़ता है तो माँ के शब्द याद आते हैं कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था, मेरे दादाजी ने, मेरी दादी जी ने, मेरे पिताजी ने, मेरी माता जी ने वो शब्द कहे, वो स्मरण में आता है। अब क्या उन दादाजी ने, उन दादी जी ने, उन माता जी ने, उन पिताजी ने, मेरी बेटियों ने, मेरी जीजियों ने, मेरी बहनों ने, मेरे जीजा ने क्या कोई मंत्र सिद्ध कर कर रखा जिसके बल पर उन्होंने बोल दिया कि मेरा मन करता है कि यह कार्य बिगड़ेगा या यह कार्य सुधरेगा? कोई उन्होंने मंत्र सिद्ध नहीं करा, पर उन्होंने एक चीज सिद्ध करी है कि किसी श्रेष्ठ गुरु के पास वो दर्शन करने के लिए जब गए और उस गुरु की साक्षी में बैठकर अपने मंत्र का उच्चारण करा तो उसकी वाणी भी शुद्ध हो गई और उसका जीवन के शब्द भी सिद्ध हो गए। शब्द भी सिद्ध हो गए।
परसों के दिन श्री गोपाल जी कांडा जी और श्री गोविंद जी कांडा जी बता रहे थे कि गुरुदेव तारा बाबा जी बद्री विशाल जी का दर्शन कर कर जब नीचे के लिए आए और बद्री विशाल जी का दर्शन करके जब नीचे के लिए आए हरिद्वार में हम विश्राम करें, तब उन्होंने कहा कि जाओ सब कुछ भोजन पानी ग्रहण करो, जाओ। श्री गोपाल जी श्री गोविंद जी कह रहे थे, सब भोजन पानी ग्रहण करने में लग गए और तारा बाबा जी ने अपने शिष्य से कहा कि मुझे एक तौलिया ला दे, एक पिछोड़ा लाए, घाट पर बिछाए, लेट गए। सबको लगा कि कोई साधना कर रहे होंगे, पर समझना मुश्किल है संत को। सबको भोजन में लगा दिया और खुद भजन में लगकर शिव में समाहित हो गए। सब भजन में लगे, सब भोजन में लगे और तारा बाबा जी भजन में लगे। संत की साक्षी, आप सब शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो, रात भर से भगवान की भक्ति कर रहे हो पूरी रात, और पूरी रात से आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो। भगवान का भजन, नृत्य, कीर्तन, स्मरण सब कर रहे हो पूरी रात से। इसीलिए ये कथा का जो समय होता है विराम वाले दिन का सुबह 8 बजे से रख दिया जाता है, जिससे रात भर आपका कीर्तन का क्रम करते 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 सुबह आप कथा का लाभ लो, अपना पुण्य 4 गुना बढ़ाकर भगवान का भजन कर कर अपने अपने घर की ओर जब जाओगे तो कुछ पाकर जाओ, कुछ लो। किसी संत, किसी सदगुरु, किसी सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जिसको आप बहुत मानते हो, उसके सामने बैठकर यदि हम कुछ भी ना पूछें और केवल मंत्र का जाप भी कर लें तो हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है। उस मंत्र की आनंदता हो जाती है, आनंद। घर में बैठकर जो कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, टीवी के सामने बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, दुकान पर बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है, मिलता है। किसी मंदिर, देवालय, शिवालय में जाकर कथा सुनते हो उसका पुण्य मिलता है। संत के कुटिया में, साधु के भवन में बैठकर कथा सुनते हो उसका भी पुण्य लाख लाख गुना प्राप्त होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में कथा का रस तत्व ग्रहण करते हो उसका भी पुण्य करोड़ों गुना प्राप्त होता है, करोड़ों गुना। कुबेरेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में जैसे एक घट्टी चलती है, चक्की चलती है, उसके बीच में जो कीला लगा रहता है, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग आसपास में और कुबेरेश्वर धाम मध्य में। उस पे भी आप कथा श्रवण करते हो तो 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य मिलता है। एक पवित्र नदी, पवित्र सरोवर, पवित्र कुंड, पवित्र स्थान में बैठकर जब कथा का रस तत्व आप ग्रहण करते हो और साथ में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो तो वो मंत्र अपने आप में सिद्ध हो। उस मंत्र को सिद्ध नहीं किया जाता, अपने आप सिद्ध हो जाता। जिस समय पर
उद्दालक ऋषि शिव चर्चा कर रहे थे, भगवान शंकर की शरणागति की बात कर रहे थे। उस समय पर कहोड़ मुनि उस कथा को सुन रहे, शिव स्मरण कर रहे। और कहोड़ मुनि के अंदर भी शिव तत्व आ गया, भगवान शंकर की शरणागति आई। जैसे आप में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई भाई ऐसे होंगे, कई जीजियां, कई जीजा ऐसे होंगे जो भागवत कथा सुन सुन के उनको मालूम है आज कौन सी कथा होगी, कितनी बजे कैसे होगी, क्या क्या बताएंगे, भगवान कृष्ण का जन्म कैसे होगा, राम जी के जन्म का प्रसंग कैसे होगा, वामन अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे अवतारों की कथा आएगी, ये उसको याद है, उसके स्मरण में सुनते सुनते उसकी बुद्धि में वो कथा समाती चली, सुनते सुनते राम कथा उसकी बुद्धि में समाती चली। और कथा सुनते सुनते उसका शरीर मन कथा में रमा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में ये अंतर है कि जब हम शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठते हैं और बैठने पर जब हम एक साथ जहां बैठे होते हैं वहां बैठे बैठे जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्येश्वर संहिता का इस मंत्र का जाप जब हम करते हैं तो हमारी जिह्वा, हमारा शरीर, हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। फिर हमारी वाणी से निकलने वाला शब्द स्वयं शिव का शब्द हो जाता है। वो शब्द स्वयं शिव का है, वो शब्द स्वयं भगवान शंकर का होगा, शिव का। और उसका प्रमाण कहोड़ मुनि की कथा और उद्दालक ऋषि की कथा कहते हैं। उद्दालक ऋषि ने देखा कि मेरा शिष्य कहोड़ भगवान की भक्ति में रम गया है, भगवान के भजन में रम गया है, भगवान की भक्ति में तल्लीन हो गया है, समा गया। और ऐसा लगता है कि यह मुझसे ज्यादा विद्वान हो गया, मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो गया। तो उद्दालक ऋषि ने विचार करा कि यह काम करता हूं, लड़का अच्छा है, संस्कारित है, भगवत भजन करने वाला है, अपनी बेटी का विवाह इस शिष्य के साथ में कर देता। उद्दालक ऋषि की लड़की का नाम था सुजाता, बेटी का नाम सुजाता। और सुजाता बेटी के साथ में कहोड़ मुनि का विवाह कर दिया जाता। सुजाता विवाह के कुछ ही महीने बीते थे और गर्भ से हो जाते। अब मंत्र के प्रभाव कितना है, जो जपने वाला होता है ना, जो भगवान की भक्ति करने वाला होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने वाला होता है, मंत्र जाप जपने वाला होता है, उसकी बुद्धि में यह नहीं बैठ पाता कि मैंने जिस मंत्र को कथा के पंडाल में बैठकर जपा है वो मंत्र कोई साधारण नहीं है, वो मंत्र कोई सरल नहीं है। जिस मंत्र को मैं कथा के पंडाल में बैठकर जप रही हूं, एक गुरु की साक्षी में, शिव महापुराण की साक्षी में, तारा बाबा जी की साक्षी में, तारकेश्वर महादेव की साक्षी में, और ये लाखों शिव भक्त जो तारा बाबा की कुटिया में बैठे हैं, सबके साथ में बैठकर मैं जिसको जप रही हूं वो मंत्र साधारण नहीं। जब इतने सारों के मुख से एक साथ तारा बाबा की कुटिया में, तारकेश्वर महादेव की साक्षी में, शिव महापुराण की साक्षी में उस मंत्र का जब उच्चारण होता है तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में है, जब हम एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र एक बार में खुलकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर लेते हैं। ये मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र बने हुए हैं, 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। और इनकी शुद्धता हम रोज विचार करते हैं कि हम तो साबुन से नहा लिए तो ये शुद्ध हो गया शरीर, हमने साबुन से नहाया, शैम्पू लगाया, स्नो लगाया, हमने साफ कर लिया, ये केवल शरीर साफ हुआ है, पर इसकी इंद्रियां
5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, एक मन, ये इंद्री जब शिव नाम एक साथ जपा जाता है तो वो अंदर से शुद्ध होता चले जाता है, वो शुद्ध। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम जब आप और हम सब मिलकर मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें एक शुद्धता का भाव। आपको मालूम है सारी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, सारी मूर्तियां। केवल एक नर्मदा जी से निकला हुआ कंकर जो शिवलिंग की आकृति का हो जाता है शंकर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि मां नर्मदा की गोद से निकला हुआ कंकर शंकर कहलाता है और वो अपने आप में प्रतिष्ठित रहता है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। सियोर से कंकर लेकर आओ, उस कंकर की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। सियोर का कंकर लाए, कटोरी के अंदर रख दिया, पूजन करी, अर्चना करी, आराधना करी, 1 साल 1.5 साल बाबा से विनय करते रहे, काम सिद्ध हुआ, वापिस कंकर शंकर पहुंचा दिया। उसकी प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, उसको हृदय से पूछा जाए, हृदय से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक ऐसा जप, एक ऐसा मंत्र जिसको ये नहीं देखा जाता कि आप कहां बैठे हो, कैसे बैठे हो, कहां खड़े हो, कहां नहीं खड़े हो, कैसे हो, ये नहीं देखा जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो ये देखा जाता है कि जैसे ही अगर तकलीफ आई है और आपने मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, मतलब वो दुख कटेगा जरूर, और वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो दुख को काटेगा। दुख कटेगा, कष्ट मिटेगा। एक मंत्र का उच्चारण जिसको हम सिद्ध कर लेते हैं साथ में बैठकर, वो मंत्र साधारण नहीं। पर एक बात और याद रखिएगा, हम निवेदन करेंगे शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को, शिव तत्व को जानने वालों को, कभी भी जिंदगी में आप कितने भी सिद्ध हो जाओ, कितने भी सिद्ध, आपकी वाणी भी कितनी भी सिद्ध हो जाए, आप कितने भी सिद्ध हो जाओ, पर निवेदन है हमेशा याद रखो कि आप सिद्ध नहीं हो, आपका शिव सिद्ध है। आपको एक साधारण मनुष्य, साधारण मानव के जीवन को जियोगे तो सुखी हो। आज तक इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा कि आप मेरे पास आना, मैं आपका दुख मिटा दूंगा। कभी सुना है क्या आपने कि सीवर वाले महाराज ने कहा कि शाम को मेरे पास मिलना, मैं किसी को टच कर दूंगा, मैं किसी को छू दूंगा तो उसका दुख मिट जाएगा? नहीं, हमारा खुद का दुख तो महादेव काटते हैं, तो तुम्हारा दुख भी महादेव ही काटे। कभी इस व्यासपीठ ने यह नहीं कहा इतने सालों में, 30 सालों के अंदर, 25 सालों से आप कथा सुन रहे होगे, 18 साल 20 साल से कथा सुन रहे होगे, कभी नहीं कहा कि हम किसी का दुख काट देंगे, हम किसी को छुएंगे तो उसका दुख कट जाएगा। ना ना ना, हमारा तो एक नियम भी इतना भारी है कि हम तो केवल महिलाओं से, जीजियों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से चरण भी नहीं छूने देते, क्योंकि आप मेरी बहन हो, मेरी जीजी हो। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके चरण छूं, आप मेरे चरण छुओ, ये मुझे अच्छा नहीं। कोई कितना
कितना भी सिद्ध हो जाए, कितना भी सिद्ध हो। अभी कुंभ के मेला लगा था, इतने सारे सिद्ध सिद्ध आए थे, आप लोग दर्शन करने गए हो, पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? कितने सिद्ध आए थे, कितनी सिद्धि थी, कितनी सिद्धियां उनमें थी। पर सिद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो अपने ऊपर सिद्धता ना ले, ये सोचे कि मैं कुछ नहीं करता, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है और प्रभु आपकी कृपा से सब काम है। मैं श्री गोपाल जी कांडा जी को, श्री गोविंद जी कांडा जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन दोनों के मुख से हम पिछली बार भी कथा करने आए थे, तब भी और आज फिर कथा कर जा रहे हैं। इन 7 दिनों में इन दोनों भाई तो भाई, इनके चारों बच्चों के मुख से भी, या बेटियों के मुख से भी, या इनके दामादों के मुख से भी, या इनकी धर्मपत्नियों के मुख से भी कभी ये नहीं निकला कि हम कुछ कर रहे हैं। भंडारा भी चला रहे हैं तो तारकेश्वर महादेव तारा बाबा चला रहे हैं, और सब कार्य कर रहे हैं तो तारकेश्वर महादेव। ये सिद्धता कितना विश्वास रखिए। और फिर निवेदन है, सीहोर वाले महाराज पर भरोसा मत करो। सीहोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं, क्योंकि जैसा आपका शरीर है वैसा हमारा शरीर है। आप भी जन्मे हो तो हम भी जन्मे, आप भी कर्म कर रहे हैं, हम भी कर्म कर रहे हैं, आप भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य हैं। सीहोर वाले महाराज पर भरोसा नहीं, पर उस विश्वनाथ पर भरोसा पूरा रखना, वो टूटने नहीं देगा। उस पर भरोसा पूरा रखना, मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर, मेरे तारा बाबा जी पर, तारकेश्वर महादेव पर, मेरे कुबेर भंडारी पर पूर्ण भरोसा रखो, वो डूबने नहीं दे सकते। जैसा आप भोजन करते हो वैसे हम भोजन करते हैं, आपकी जिंदगी वैसे हमारी जिंदगी। आप तो फिर भी बड़े खुश होकर इधर उधर घूम लेते हो, पर हम तो घूम भी नहीं सकते। शिव पर आश्रित रहिए, शंकर पर भरोसा, मनुष्य पर नहीं। बहुत आडंबर की जिंदगी चल रही है, हर जगह लोग अंधविश्वास और आडंबरों में पड़ रहे हैं। निवेदन है, ऐसा अंधविश्वास और आडंबर नहीं। अपना एक लोटा जल और अपनी मेहनत व्यक्ति को बहुत आगे तक ले जाती है, पीछे नहीं। मेहनत, आपका एक लोटा जल जो आप भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं और विश्वास के साथ कर रहे हैं, और जब जब दुख आए, जब जब तकलीफ आए, तब एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप घर में बैठकर करना। हाथ में एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक चावल का दाना रखकर अपने दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर में बोलो, और अपना जो पानी का स्थान होता है, मटका, हंडा, परिंडा, जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ हमें नहीं मालूम, उसका स्पर्श कराकर आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, उस शंकर के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर कर वो बेलपत्र, दुर्वा, चावल का दाना शिव जी पे समर्पित कर दो। अगर लगातार 20 दिन भी आपने रोज प्रतिदिन अगर समर्पित करा है, तो 21वां दिन आपका जो भी दुख है वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो ही जाएगा, निश्चित है। शिव पर भरोसा कर। संसार के लोगों पर किया हुआ भरोसा एक दिन टूट जाता है, पर भगवान पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। रामचरितमानस यदि आपने पढ़ी होगी, रामचरितमानस का अध्ययन करा होगा, तो रामचरितमानस जब शुरू होती है तो वाल्मीकि बाबा ने और तुलसी बाबा ने किसी देवता के आगे ये नहीं लिखा कि ये विश्वास है, पर शंकर जी का नाम जैसे ही आया तो लिख दिया शंकर विश्वास रूपिणे। शिव विश्वास का रूप है। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि शंकर केवल एक विश्वास है, और जितना जितना विश्वास पक्का रखोगे उतना उतना तुम्हारा दुख काटने के लिए शंकर तुम्हारे से कदम मिलाकर चले। विश्वास। हम भरोसे किसके रहे?
शिव के आश्रित, शिव की शरणागति, शिव के भरोसे रहिए। शंकर के कहोड़ मुनि ने सुजाता के साथ में विवाह कर लिया, उद्दालक ऋषि की बेटी के साथ। पर कहोड़ मुनि को यह मालूम नहीं था कि तूने जो गुरु के पास बैठकर शरणागति में जो मंत्र जप किया है वो जप साधारण नहीं है, तेरा मंत्र सिद्ध हो चुका है। एक दिन कहोड़ मुनि की पत्नी सुजाता गर्भ से थी, गर्भ में 7 महीने का बच्चा था। 7 महीने का बच्चा जब कहोड़ मुनि अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे तो गलत कोई शब्द बोल दिया, तो अंदर से वो गर्भ में पड़ा हुआ बच्चा चिल्लाकर बोल दिया, पिताजी आपने ये मंत्र गलत बोला है, आपने ये शब्द गलत बोला है, ये बेटा कह दिया। गर्भ में पड़ा हुआ बच्चा चिल्ला कर कह गया। कहोड़ मुनि को क्रोध आ गया। उनको मालूम नहीं था कि किसी गुरु की शरणागति में बैठकर किया गया मंत्र जाप कितना प्रबल होता है कि किसी को भी अपशब्द कहने से पहले 50 बार सोचना पड़ता। 50। कोई कितना भी गलत कर देना तो भी शंकर का जो भक्त होता है ना, वो कभी अपशब्द नहीं कहता, कभी ताना नहीं देगा, कभी गालियां नहीं देगा, कभी अड़ातड़ा नहीं कहेगा, कभी अपशब्द नहीं कहेगा। खुद को कोस लेगा, खुद को अपशब्द कह देगा, पर दूसरे को नहीं। शिव कहोड़ मुनि ने गलती कर दी। सुजाता के गर्भ से जैसे ही बच्चे ने बोला, कहोड़ मुनि को क्रोध आ गया और कहोड़ मुनि ने तुरंत कह दिया कि तू मेरा बेटा होकर मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करता है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मां के गर्भ में ही टेढ़ा हो जाए। 8 जगह से तू टेढ़ा होगा, 8 जगह से तू वक्र होगा। गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया तो वह 8 जगह से टेढ़ा था। मां ने उसका नाम अष्टावक्र रख दिया। अष्टावक्र ऋषि, अष्टावक्र मुनि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रणाम करो, प्रणाम करो। यही वो बच्चा है और यही माता है। जिनको जीबीएस बीमारी हो गई थी, हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था, डॉक्टर के हिसाब से ये कभी उठ नहीं सकती थी। जिस बीमारी का इलाज पूरे भारत में क्या विदेश में भी नहीं है, और बाबा की कृपा से आज माँ और बच्चा दोनों खड़े हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कहोड़ मुनि ने श्राप दे दिया, गर्भ में जो बच्चा है वो 8 जगह से टेढ़ा होगा। नाम अष्टावक्र जी पड़ गया। जिन अष्टावक्र जी की गीता का स्मरण आप और हम करते हैं, अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन बच्चे ने पूछ लिया, अष्टावक्र जी ने अपनी माँ सुजाता से, अपनी मां सुजाता से पूछा, मां मेरे पिताजी का देहांत कैसे हुआ, मेरे पिताजी शांत कैसे हुए, ऐसा क्या हो गया था जिससे मेरे पिताजी शांत हो गए, मेरे पिताजी का देहांत कैसे हुआ। अष्टावक्र जी पूछ रहे थे और मां की आंख से आंसू बह रहे थे सुजाता की। सुजाता ने कहा, तुम्हारे पिता कहोड़ मुनि राजा जनक जी के यहाँ गए थे, वहां से खबर आई थी कि शास्त्रार्थ करने पधारे। धर्म में, संस्कृति में, सभ्यता में, संस्कारों में, भजन में, कीर्तन में, कथा में, देवालय में, शिवालय में, संतों के बीच में कभी भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कथा का भी कभी कंपटीशन ना हो, धर्म का कभी कंपटीशन ना हो, संत का, साधु का कभी कंपटीशन ना हो, और किसी शिवालय का भी कभी कंपटीशन ना हो।
अपने मुख से कभी मत कहो कि 12 ज्योतिर्लिंग में कौन सा ज्योतिर्लिंग बड़ा है। कोई कहते हैं कि सोमनाथ पहले नंबर पर आता है, कोई कहते हैं महाकाल चौथे नंबर पर आता है, कोई कहता है ये तीसरे नंबर पर आया, कोई के वो दूसरे नंबर पर आया, कोई के 5वें नंबर पर आया। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तुम जिसको जिस भाव से जपोगे वो तुम्हारी दृष्टि में पहला है। 12 ज्योतिर्लिंग में सब ज्योतिर्लिंग श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर है। महाकाल राजा का दर्शन करने जाओगे तो महाकाल राजा का दर्शन करोगे तो वो भी मेरा काल अधिपति, मेरे जीवन का एक आनंद है। सोमनाथ जी का दर्शन करने जाइए, वो भी मेरा बाबा, जीवन का एक आनंद। मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ओमकारेश्वर, सब। कभी कोई शिवलिंग छोटा होता ही नहीं। कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में लिखा कि यदि तुम्हारे घर में शंकर का शिवलिंग है, टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर गया, 1000 टुकड़े हो गए, 10,000 टुकड़े हो गए, कंकर कंकर हो गया, तो भी वो शंकर का शिवलिंग खंडित नहीं माना जाता, वो पूर्ण शिवलिंग ही माना जाता। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, खंडित भी हो जाए तो वो खंडित नहीं माना जाता। शिवलिंग शिवलिंग। कल हम बात कर रहे थे धैर्य से, तो धैर्य कह रहे थे गुरुजी बाबा तारा बाबा की कुटिया में एक पारत का शिवलिंग है, और वो पारत का शिवलिंग गुरुजी वो अपने आप हर समय 2 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में अपना कलर चेंज कर लेता है। ना तो उसको नहलाते हैं ना कुछ, परंतु वो अपना कलर चेंज करता है अपने आप लोग एलईडी पर उसका दर्शन भी कर रहे होंगे, तो कलर चेंज कर लेता। कभी नीला कलर होगा, कभी पीला कलर होगा, कभी लाल कलर होगा, कभी कोई कलर हो जाए, उसका कलर अपने आप चेंज हो जाता। कोई लाइट से नहीं, लाइट जो लगी है वो लगी है अपनी जगह पर उसका स्वयं का कलर चेंज। कभी आप उसको अन्य रूप में देखेंगे, कभी अन्य रूप में देखेंगे, उसके दर्शन आप करेंगे तो अपने आप में एक दर्शन का मूल। हम कहें, कोई तुमसे कहे कि हमारे घर का शिवलिंग टूट गया है, खंडित हो गया है, कोई कहे कि हमको ये शिवलिंग बदलना है, शिव महापुराण की कथा कभी आज्ञा नहीं करेगी आपको कि शिवलिंग बदलना है। एक बात आपसे कहें, ईमानदारी से बोलना, बाप का हाथ टूट गया तो क्या बाप बदल दोगे? जम के तो बोलो जरा। नहीं। आंख फूट गई तो नहीं, तुम तो कह दो हमको ऐसा बाप नहीं चाहिए, दूसरा नहीं। टंग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, फेस खराब हो गया, शरीर बेकार हो गया, कह दोगे कि नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है। पुत्र को कुछ हो गया, हाथ में लग गई, पांव में लग गई, तो क्या पुत्र बदल दोगे? नहीं, नहीं। बाप बाप है, वो हमेशा बाप ही रहेगा। इसलिए उसके पाँव में लगी, चाहे हाथ में लगी, चाहे उसके कंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो भी वो कंकर शंकर ही रहेगा। उसमें भेद नहीं, उसमें भेद नहीं है। तुम्हारे घर में पीतल का शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है, पारद का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में पाषाण का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में लकड़ी का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग है, बड़ा सा शिवलिंग है, जैसा है आपका उसको रखो, उसकी सेवा करो, अर्चना करो। पर शिवलिंग के लिए कहा गया है शिव पुराण में कि हाथ की हथेली पर शिवलिंग को रखकर देखना, आपका हाथ हथेली पर रखकर देखना, इस अंगूठे को खड़ा करना, बस इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर ना हो। इससे जितने छोटा 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 होगा वो आपके लिए श्रेष्ठ है। जितना बड़ा शिवलिंग होता है उसको उतनी पूजन की जरूरत पड़ती है। जितना छोटा होता है, आप उसको कहीं जा रहे हो 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 7 दिन रजस्वला धर्म के हो गए, कहीं जाना पड़ गया, घर में पूजन कौन करेगा? तो जो शिवलिंग है तुम्हारा छोटे से छोटा, उस पर एक चावल, एक बेलपत्री रखकर चले जाओ।
बाकी का कुछ मत करो, आप बस वो रख कर चले जाओ। फिर 6 साल 10 साल 15 साल बाद भी अगर आप आओगे तो शंकर कभी बद्दुआ नहीं देंगे, शंकर दुआ ही देंगे। आपको लग रहा है कि 2 दिन के अंदर मेरा रजो धर्म आएगा, मेरा रजस्वला हो जाऊंगी, मेरे मंदिर में पूजन कौन करेगा, शंकर जी को जल कौन चढ़ाएगा, शंकर जी की आराधना कौन करेगा। मैं जा रही हूं यहां से दूसरी जगह पर, 3-4 महीने में आऊंगी, घर में बहू अगर पूजन नहीं करेगी तो मेरे शंकर जी का क्या होगा। तुम्हारे घर में छोटा सा शंकर का शिवलिंग है तो उस पर एक चावल का दाना और एक बेलपत्री चढ़ाकर चले जाओ। फिर कोई हाथ भी ना लगाए चलेगा, कोई नहलाए तो ठीक, नी नहलाए तो ठीक, पूजन करे तो ठीक, नी करे तो ठीक, दिया जलाए तो ठीक, अगरबत्ती लगाए तो ठीक, नी लगाए तो ठीक, वो कभी बद्दुआ नहीं देता। शंकर घर का बाप है, वो हमेशा दुआ ही देता। शिवलिंग में भेद नहीं, छोटे से छोटा, जितना छोटा शिवलिंग होगा, शिवलिंग की आकृति जितनी छोटी होगी घर के अंदर उतना सुख देता, उतना आनंद देता। और अगर बड़ा शिवलिंग है घर के अंदर, वो पुराना शिवलिंग है घर के अंदर, पूजन कर रहे हो, इस आकृति से बड़ा है, तो उसके अगर उसको थाली में रखा है, प्लेट में रखा है, तो एक बेलपत्र, जिस बेलपत्र का डंडी का भाग जलाधारी की ओर होता है, उस बेलपत्र पर शिवलिंग को रख दीजिए। उसके बाद उस शिवलिंग में कोई दोष नहीं रहता, वो पुण्यमय आनंदमय भाव से उसको घर के अंदर रख सकता। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में तो थोड़ा बड़ा शिवलिंग है और पुराना शिवलिंग है, हम उसको कहां रख कर आएंगे, क्या करेंगे। नहीं रखना, कहीं मत रखने जा, उस शिवलिंग के नीचे एक बेलपत्र रख दो, बस केवल एक बेलपत्र, एक बेलपत्र उस शिवलिंग के नीचे रख दो, स्वीकृत। शंकर भगवान का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, कभी। शिव जी का एक नाम है सहस्त्रेश्वर महादेव। परसों के दिन श्री गोपाल जी कांडा जी के यहाँ से उनकी धर्म पत्नी और श्री गोविंद जी कांडा जी की धर्म पत्नी दोनों बैठी हुई बात कर रही थी। तो उन्होंने बताया, हमने पूछा आपके यहाँ शिवलिंग है, तो कहाँ गुरुजी है। हमने उनका नाम लक्षेश्वर महादेव रखा है। हमने पूछा क्यों, ये नाम क्यों रख दिया, तो कहा पहले तो वो शिवलिंग ऐसा ही दिखता था, पर एक दिन पूजन करते समय उन शिवलिंग में नेत्र नजर आ गए, तो हमने उसका नाम लक्षेश्वर महादेव रख दिया कि वो आंख उनकी। शिव तत्व में यह होता शंकर। आप संबंध शंकर से जब जोड़ते हो, शिव से जब आपका संबंध जुड़ता है ना, तो बहुत सावधानी रखना। शंकर का जो हो गया ना, उसको जीवन में किसी चीज की कमी नहीं पड़ती। द्रोही दुश्मन भले बढ़ जाए, भले द्रोही दुश्मन भले बढ़ जाए, पर शिव शिव है, शंकर शंकर। शिव का भक्त थोड़ा शांति रखे। मान लो कोई कंपटीशन एग्जाम देने, एक पत्र में उसने लिखा, यदि कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हो और कंपटीशन एग्जाम देने के लिए भी पहुंच गए, मान लो, और सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है क्रिकेट खेलने वालों को, कि जब वो बल्ला घुमाते हैं तो स्टंप के पास में जो खड़े रहता है उससे सावधान रहना। दूर वाले तुम्हारी गिल्ली नहीं उखाड़ सकते, गिल्ली हमेशा पास वाला ही उखाड़ कर जाता है, सावधान रहना। गिल्ली उखाड़ने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है। दूर का गेंद फेंकने वाला तुम्हारी गिल्ली नहीं उखाड़ेगा, पर जो पीछे खड़ा है बिल्कुल लगा लगाया तुक में बैठा रहता है, यही देखता रहता है कब मौका मिले उसकी गिल्ली उखाड़ो। कोई अपना ही ऐसा होता है जो गिल्ली उखाड़ने में सामने खड़ा हो जाता है। बहुत सावधानी चाहिए, बहुत सावधानी। मैंने अपने पति से कहा कि चिंता मत करो, अपन कथा सुनने चलते हैं। बाबा की कुटिया में कथा सुनी, बाबा से विनय करी, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरे पति का पीजीटी संस्कृत लेक्चरर के पद पर गवर्नमेंट ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई।
शिव तत्व में क्या है, शंकर की उदारता में क्या है, लगाए लो। कहेंगे लोग, कहने तो आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई जितना आड़ा टेढ़ा बोले उतनी जोरदार खजूर की चोटी बनाओ, जोरदार, और पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, और इधर से नीली इधर से पीली, ये चल बोल बोल तो अपना क्या जाए, अलमस्त रहिए, अलमस्त। अलमस्तता रखिए। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू, मेरी नैया का तू किनारा। शिव तत्व हो शंकर का। वो एक लाइन स्मरण आती है ना, मेरा बाबू छेल छबीला में तो बोल, तो स्मरण में आवे ना, मेरा बाबा कुबेर भंडारी में तो नाचू रे, मेरा बाबा झोली पसारे द्वारे पे जाए, झोली पसारे द्वारे पे जाए, मैं तो नाचूंगी, मैं तो गाऊंगी, मैं तो आऊंगी, आऊंगी, मेरा बाबा कुबेर भंडारी में तो नाचूंगी, मेरा भोला भोले भंडारी में तो। शिव पर भरोसा कर कर शंकर के आश्रित होकर फिर दुनिया के सारे दुख तकलीफ कष्ट सब दूर, सब। कहोड़ मुनि ने अपने बेटे को श्राप दे दिया था, बेटा अष्टावक्र हो गया। अष्टावक्र जी ने अपनी मां सुजाता जी से पूछा कि मेरे पिता का क्या हुआ, तो कहा उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया था, शास्त्रार्थ। फिर निवेदन है, जब राजनेता आपस में जब झगड़ते हैं तो राष्ट्र टूटता है, और जब संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक इनके अंदर जब अहंकार आ जाता है और अहंकार में जब एक दूसरे को खींचते हैं तब धर्म टूट जाता है। तब सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है सनातन धर्म। सनातन, सावधानी रखिए इस चीज। बुलाया कहोड़ मुनि को राजा जनक जी के यहाँ बुलाया गया था, और राजा जनक जी के यहाँ पर वहां उनसे शास्त्रार्थ करने बुलाया गया था, पर शर्त ये रखी गई थी कि जो हारेगा उसको पानी में समाधि लेना पड़ेगा। बंदी ने उनके साथ में शास्त्रार्थ किया और कहोड़ मुनि को जल में समाधि लेना पड़ी, मरना पड़ा। ये बेटे को मालूम पड़ गया, अष्टावक्र को। बेटे अष्टावक्र को जैसे ही मालूम पड़ा तो अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मैं राजा जनक जी के यहाँ जाऊंगा, मैं भी शास्त्रार्थ करूंगा। मां ने आवाज लगाई, सुजाता जी ने आवाज लगाकर कहा तुम शास्त्रार्थ करने के लिए जाओगे तो सही, पर निवेदन है
तुम्हारे पिता को पानी में डुबाकर मारा गया था, क्या तुम भी वही करोगे? अष्टावक्र जी बोलते हैं, माँ, शास्त्रार्थ करने पर यह जरूरी नहीं कि किसी को पानी में डुबाकर मारा जाए, किसी के प्राणों को हरा जाए, ये ठीक नहीं। मैं जाऊंगा जिस जगह पर मेरे पिता के प्राण छूटे, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं वहां जाऊंगा। गए राजा जनक, जनक के दरवाजे पर जनक जी ने कुछ प्रश्न करे, अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया। फिर बंदी से उनकी शास्त्रार्थ हुआ, अष्टावक्र जी जीत गए, बंदी हार गए। कहा मैं जल में मरने को तैयार हूं। अष्टावक्र जी ने कहा नहीं, जल में मरने से कुछ नहीं होगा, एक काम करो कि जब भी आगे बढ़ो तो ये मत सोचना कि मुझे किसी को खड्डे में ढकेलना है, मुझे तो ये विश्वास रखना है कि भगवान की भक्ति कर कर पूरा संसार आगे बढ़ता चले जाए और जीवन कृतार्थ होता चले जाए, धन्य होता चले जाए। आप सबको पहले स्मरण में होगा, सबसे पहले राम कथा खूब चलती, भागवत खूब चलती, खूब भागवत सुनने वाले लोग रहे, भागवत का स्मरण, भागवत लोग सुनते भी, बाँचते भी, बाँचने वाले भी भागवत के बहुत हुए, बहुत बड़े बड़े वक्ता हुए। शिव महापुराण कोई सुनता नहीं था, शिव महापुराण कोई सुनता नहीं था, श्रवण नहीं था, बाँचने वाले भी कम। पर आज शिव जी की कथा का ऐसा भगवान शंकर ने रचना करी कि आज सभी वक्ता भी इस शिव महापुराण को बाँचते हैं और जनमानस में शिव तत्व को देते हैं। शिव तत्व धारण करते हैं, मारना नहीं है। राजा जनक की सभा में बैठकर अष्टावक्र जी ने किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा नहीं। अष्टावक्र जी वहां से चल दिए। चलने के बाद अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मुझे, मेरे पिता शिव की भक्ति करते थे, मेरे नाना शिव की भक्ति करते थे, मुझे शंकर की भक्ति करना है। फिर उन्होंने पर्वत पर जाकर कोहाल गांव, जो कि श्रीनगर गढ़वाल में है, आज की स्थिति में श्रीनगर गढ़वाल में जो कोहला गांव है, उस कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर अष्टवक्रेश्वर महादेव विराजमान है, जहां पर अष्टावक्र जी ने एक शिवलिंग का निर्माण किया, एक शिवलिंग तैयार, उसकी पूजन करता है, स्मरण करता है। तीन महादेव का नाम स्मरण में रखिएगा। पहला कुंदकेश्वर महादेव, दूसरा संभ्रेश्वर महादेव, संभ्रेश्वर महादेव, तीसरा अष्टवक्रेश्वर महादेव, अष्टवक्रेश्वर महादेव। यदि डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन की घड़ी बिल्कुल नज़दीक है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है, वो बताए, आप उसके अनुसार कार्य करिए, जांच कराइए, ऑपरेशन भी कराइए, मना नहीं। पर ऑपरेशन को सफलता, क्योंकि एक समय डॉक्टर भी कर देता है, अब मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि मैं ऑपरेशन करूंगा, मेरे ऑपरेशन को सफल बनाने वाला भी एक डॉक्टर और है, और वो महामृत्युंजय देव अधिदेव महादेव, उसको मालूम है ये बात, कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक बहन बैठी है, अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव व्यक्त करें, दिल से बाबा को प्रार्थना करें, हृदय से बाबा को नमन करें, विनय करें। जहाँ
जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपना मन का भाव अवश्य करें। आज कथा का विराम दिवस है। मौका मिला है बाबा को अपने दिल की बात कहने का। कहते हैं मेहमान जब जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह मेरे शंकर भगवान भी जब कथा विराम होती है, शिव पुराण जब यहाँ से जाती है, तो कुछ ना कुछ सारे शिव भक्तों को देते जरूर हैं। ये शिव की उदारता है। शिव देते जरूर। आप सब साथ में प्रार्थना करेंगे, आप और हम मिलकर बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। सब साथ में बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु। श्री नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। बोला सब दुख काटो मारा, ओ बोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव उगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। जिस नारी के बच्चादानी के अंदर अगर गर्भ में गांठ हो गई है या बच्चादानी के अंतर्गत कोई भी परेशानी उसके जीवन में आ गई है कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी ये ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो हम इस निवेदन को जरूर करना चाहेंगे कि प्रयास करिएगा। देसी गाय जब गोबर करे, पोटा करे और वो सूख जाए, वो सूखा हुआ जो गोबर का पोटा रहे सूखा हुआ, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर कर उसको उठाकर डिब्बी में रख लीजिए। एक डब्बी में उसको रख लो और उस भस्म को सोमवार के दिन से लेकर 7 दिन तक लगातार थोड़ा थोड़ा सा उस भस्म को अपने उदर पर त्रिपुंड का भाव, उस भस्म से त्रिपुंड का भाव कि मेरा महादेव मेरे गर्भ की रक्षा करेगा, त्रिपुंड का भाव
और उसी भस्म को मुख में थोड़ा सा लेकर देवाधिदेव महादेव के चढ़े हुए जल का आचमन करिए। जो गर्भाशय में जो भी तकलीफ होगी, मेरा देवाधिदेव महादेव उसको अच्छा कर दे। गर्भस्थ तकलीफ, तेरी कृपा बिना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। गर्भस्थ, गर्भ में अगर आपके गर्भाशय में अगर कोई तकलीफ है तो वो गाय के गोबर की, देसी गाय के गोबर की भस्म हमारे जीवन को सुख दे रहे। और भी अच्छे से समझे, मान लो आप त्रिपुंड का भाव भी नहीं रख सकते, उदर के ऊपर त्रिपुंड भी नहीं बना सकते, तो केवल भस्म को लेपन ही आप गर्भाशय पर अगर करेंगे तो बाबा उस पर भी कृपा करता है। ऐसा नहीं, शिव तत्व है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये मानव की जो देह है ना, ये बड़ी विचित्र देह है। बचपन में होमवर्क लेते हो, होमवर्क करते हो, जवानी आती है तो होम लोन लेते हो, और बुढ़ापा आता है तो अलोम और विलोम करते हो। ये एक अवस्था है हमारी, ये हमारा जीवन की एक श्रृंखला है कि हमें करना है, हम करते। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। एकांबरेश्वर महादेव कांचीपुरम में, तमिलनाडु में, भारत की भूमि पर दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में, जो विशाल मंदिरों की गणना होती है, उन विशाल मंदिरों में सबसे बड़े मंदिर की गणना में कांचीपुरम का, ये तमिलनाडु का मंदिर एकांबरेश्वर महादेव का आता है। एकांबरेश्वर, जहां पर पाषाण का शिवलिंग नहीं है, जहां पत्थर का शिवलिंग नहीं है, जहां सोना और चांदी का शिवलिंग नहीं है, जहां हीरे पन्ने का शिवलिंग नहीं है, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग की पूजन होता। अब जरा विचार करिएगा, गुरुजी क्या बात कर रहे हो, ये पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग जहां एकांबरेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा जाता है, वहां क्या वो शिवलिंग मिट्टी का फटा नहीं होगा? क्या उसमें दरार नहीं पड़ी होगी? क्या वो मिट्टी का शिवलिंग बेकार नहीं हुआ होगा? हम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तब उस समय उसमें हम बहुत से पदार्थ डाल देते हैं। आप कुछ डालें ना डालें, दो चीजें मिट्टी के अंदर अवश्य डालें, एक मक्खन या दूध या गाय का, जम के बोलो, घी, और दूसरा भस्म। ये दो चीजें क्यों डालना चाहिए? कि शिवलिंग अच्छा बनेगा, शिवलिंग पक्का रहेगा, दरार नहीं पड़ेगी, उसके लिए डालना चाहिए क्या? ना ना ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले दो चीजों का स्मरण अवश्य रखें। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों, और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चित।
भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता। दूसरा, भस्म। दूसरी चीज क्या है? जम के बोलो जरा पीछे वाले भी, और जितने आसपास के जितने पांचों पंडालों में जो बैठे हैं, जो अलग से पंडाल लगाए गए हैं उनमें भी जो भरे बैठे हैं, इधर के पंडालों में पीछे वाले, और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितनी दुकानों के अंदर बैठे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना। ये पार्थेश्वर शिवलिंग कथा आपको बाद में नहीं मिल पाएगी, बड़े ध्यान से सुनना। ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए माँ पीताम्बरा ने अपने धाम में करवाई है, अपने जीवन को कृतार्थ करने। कार्यकर्ता कितनी भी बात करें, पड़ोसी कितना भी बोलता रहे, उसका कोई जवाब मत दो। आप कथा सुनने आए हो, बड़ी मेहनत से धूप में चलकर आए हो, 500 रुपए खर्च कर कर यहां पहुंचे हो, दिल से सुनना तो बाबा दिल से तुम्हारी झोली भर कर भेजेगा। समय बर्बाद मत करना बिल्कुल भी, और जिसको समय बर्बाद करना है वो चुपचाप से उठकर यहां से पंडाल से बाहर जाकर अपनी गाड़ी उठाकर जा सकता। बड़ी मुश्किल से कथा मिलती है, और दतिया वालों के तो भाग्य में आदरणीय गृह मंत्री जी ने करा ली, तो बाबा की कृपा से ये इतना बड़ा कुंभ भरा गया। यही बाबा की कृपा। दिल से सुन लो उसको। पहले नंबर पर है मिट्टी में मिलाया गया मक्खन, घी या दूध। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जल्दी से, भस्म। ये दूसरे नंबर पर भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का जब निर्माण करें, पार्थिव शिवलिंग जब बनाए, मिट्टी में थोड़ी सी भस्म जरूर मिलाए। भस्म किस चीज के लिए होती है? भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप एक साधारण सा प्रयोग कर कर देखिएगा अपने जीवन में। एक साधारण सा प्रयोग, जब आपको लगे कि डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी का चांस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप थोड़े दिन तक देवाधिदेव महादेव का ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जहां से जल बहता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी, शिवलिंग जो शिवलिंग रखा है, जो जलाधारी है वो मां पार्वती जी का हस्त कमल, ऊपर से एक एक बूंद जो पानी गिर रहा है, जिस कमंडल में से, जिस जलाधारी में से जल गिर रहा है, वहां शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये भगवान शिव की 5 बेटी। जब आपको लग रहा है कि मेरी जांच होने जा रही है, जब आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, उससे पहले घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले एक काम जरूर करना, शंकर भगवान का जहां शिवलिंग रखा है, उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर कर देवाधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित कर कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवाधिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म भस्म हो। भस्म का काम क्या? हमारे रोग को, हमारी बीमारी को, हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती है भस्म का प्रयोग। शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का, उसमें थोड़ी सी भस्म
हमारी बीमारी को हर लेती है, थोड़ी सी भस्म हमारी तकलीफ को हर लेती है। भस्म का प्रयोग। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव के शरीर से, भगवान देवाधिदेव महादेव के तन से लगी हुई भस्म साधारण नहीं है। भस्म को चढ़ाने वाला भी साधारण नहीं होता और भस्म को लेने वाला भी साधारण नहीं होता। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया दर्शन आपो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय दो चीजें ध्यान से अवश्य मिलाएं। पहला माखन, घी, दूध, दूसरा भस्म। दूसरा भस्म धारण भी करना चाहिए। आज हम सुबह जब 10 बजे सबसे मिल रहे थे तो एक भाई ने, अब वो कौन था हमें नहीं मालूम, उसने हमसे जाते जाते एक प्रश्न किया, गुरुजी रुद्राक्ष की माला पहनना क्या जरूरी है? तुलसी की माला पहनना क्या जरूरी है? अगर हम नहीं पहने तो तेरी मर्जी। उसमें हम क्या, नहीं पहने तो वो तेरी मर्जी। हमने उस समय तो उत्तर नहीं दिया, पर हम आपसे इतना सा निवेदन करना चाहेंगे। यहां बहुत सारे, ढेर सारे कुत्ते घूम रहे हैं। दतिया में भी, हमारे आसपास में, तुम रोडों पे देखना, ढेर सारे कुत्ते घूम रहे हैं। उसमें एक कुत्ता ऐसा होता है जिसके गले में पट्टा डला होता है, तो पट्टा डला हुआ कुत्ता लगता है कि इस कुत्ते का कोई मालिक है। भैंस देखो बहुत सारी मिलेगी। भैंस के गले में अगर पट्टा डला हुआ है, डोरी बंधी है, तो भैंस का कोई मालिक, बोलते जाओ रे दतिया वालों, भैंस का कोई मालिक है। ढेर गाय घूम रही है, पर जिस गाय के गले में रस्सी बंधी है, डोरी बंधी है, पट्टा डला है, तो गाय का कोई मालिक है। और तुम्हारे गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला है, तो तुम्हारे शरीर का भी कोई मालिक है। और नी पहनो तो ढेर घूम रहा है, उसमें कोई विशेष वाली बात नहीं। इस शरीर का मालिक कौन? जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता, जिसके गले में तुलसी की माला नहीं होती, वो लावारिसों की गिनती में आता है। वो मालिक नहीं होता उसका, वो लावारिस की गिनती में आता है। तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष होना चाहिए, एक रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, तो तुम्हारे इस शरीर का आखिरी में मालिक वो मेरा देव अधिदेव महादेव, या मेरा राम, या मेरा कृष्ण, या मेरा नारायण होगा। इस शरीर का मालिक है। वो छोरा यहीं बैठा है, मैं उसको देखूंगा नहीं, बस निवेदन करूंगा कि आप उस माला को पहन सकते। आपका मालिक कौन है? कौन? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। बैठ जाओ, हम गाएंगे नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ।
बाबा ये इस शरीर का मालिक मेरे बाबा को बनाना है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तू निभाना वो पड़ेगा। निभाने को तैयार बैठा है, मना नहीं करेगा मेरा देवाधिदेव महादेव। तुम्हारी दुख की घड़ी में, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में वो आने को तैयार बैठा है। पर दतिया में राशन की दुकान से उसी को मिलता है जिसके पास में आधार कार्ड हो और जिसका वो पीली डायरी, लाल डायरी, हरी डायरी में नाम हो। अब ईमानदारी से बोलो, वोट डालने का अधिकार किसको होता है? अब सीहोर का व्यक्ति आकर दतिया में वोट डाल सकता है क्या? अरे जम के तो बोलो रे, नहीं। दतिया का व्यक्ति जाके झांसी में वोट डाल लेगा क्या? नहीं। झांसी वाला झांसी में वोट डालेगा, दतिया वाला दतिया में वोट डालेगा, क्योंकि उसका आधार कार्ड यहां का बना है, तो वो यहां वोटिंग कर सकता है, यहां वो अपना नाम ला सकता है, यहां आकर वो कुछ भी ले सकता है। बस उसी तरह जैसे जेब में आधार कार्ड होगा तो ट्रेन में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो बस में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो फ्लाइट में सफर कर लोगे, और गले में रुद्राक्ष होगा तो बैकुंठ का सफर कर लोगे। ये निश्चितता। अब रखो ना अपने पास में। सोने की माला और रुद्राक्ष की माला में एक ही अंतर है। सोने की माला रात को मरोगे, इतना घूंघट डाल डाल के रो रो के निकाल लेंगी। नानी भाई का मायरा सुना है कि नहीं सुना? नानी भाई के मायरे में नरसिंह मेहता की दादी जय कुंवर बाई के प्राण छूटे, और नरसिंह मेहता की जो बड़ी भाभी थी वो दिन भर दादी को ताने देती थी, डुकरिया बैठी है, बूढ़िया बैठी है, मरती क्यों नहीं है, दिन भर ताने देती थी। नरसिंह मेहता को धक्के मारकर निकाल दिया था जिसने, अपनी देवरानी को धक्के मारकर निकाल दिया था। वो नरसिंह मेहता की भाभी जब सास मरी, दादी सास, तो उनसे गले लग लग के रो रही, इतना इतना घूंघट करके रो रही। जब दादी सास जिंदा थी तो पल्लू को यहां रखती थी, और जैसे डोकरी मरी, बूढ़ी अम्मा मरी, बूढ़ी माँ मरी, दादी मरी, उसने पल्लू को यहां रख लिया और गले लग के रो रही। नरसिंह जी ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी भाभी कितनी रो रही है, कितनी रो रही मेरी भाभी। इतने में नरसिंह जी की पत्नी बोली, सही कह रहे हो, दिन भर गाली देती थी पर आज दुख भी सबसे ज्यादा इसी को हो रहा है। थोड़ी देर बाद गले लग लग के रोने के बाद जेठानी ने देवरानी से कहा, मैं पानी पी के आती हूं, तू रो ले, मैं पानी पी के आती हूं, तू रो ले। जो देवरानी रोने के लिए बैठी, उसने देखा जेठानी गले लग लग के इसलिए रो रही थी क्योंकि सास के कान में सोने की मुर्की थी, उसको दांत से कतर रही थी। सोने की जो मुर्की थी कान में, उसको दांत से कतर रही थी, और मुंह में धर के और चली गई, और पानी के मटके में डाल के आके अब कहने लगी, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन तुम्हारा, कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन कुटुंबी, अंत समय में कोई साथ ना देगा। जितना पहने हो आभूषण सब उतर जाना है। अंत समय में केवल जो रुद्राक्ष की माला तुम्हारे गले में है, जो तुलसी की माला तुम्हारे पास में है, वो अंत समय में वो ही आधार कार्ड है। उसको देखकर बैकुंठ और कैलाश का प्रवेश हो जाएगा। उसी को देख प्रवेश। सोने की चेन गले में होगी तो चोर की नजर होगी। आप बहुत सुंदर होगे तो लुच्चों की नजर होगी।
और गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला होगी तो मेरे महादेव की नजर होगी। ये निश्चितता है, निश्चित। बोल बम का नारा है। आपके गले की माला, आपके गले का पड़ा हुआ एक रुद्राक्ष आपको परम धाम तक लेकर जाएगा, शिव तत्व तक लेकर जाएगा। साधारण नहीं शिव, शिव साधारण नहीं। एक बार की बात है, शंकर भगवान से माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु मेरा मन है, मेरा मन, बाबा एकांत में जाकर मैं तप करना चाहती हूं, मेरा मन है। शिव जी ने कहा जाओ। यही कांचीपुरम का जो तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत कांचीपुरम है, और वहीं पर एक आम के पेड़ के नीचे माता पार्वती तप करने के लिए बैठ गई। आम के पल्लव में, आम के पेड़ के नीचे। अब थोड़ा ध्यान देने वाला विषय है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो जितने भी बैठे हो बड़ा ध्यान देना। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। काय के वृक्ष पर था? आम के पेड़ पर। पार्वती जी ने जो तप साधना करी वो आम के पेड़ के नीचे करी। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दरवाजे पर जो बंदरवार बांधी जाती है उसमें आम के पत्ते लगाए जाते हैं। कलश स्थापना करी जाती है तो उसमें आम के पत्ते रखे जाते हैं। घर में कोई अच्छा कार्य होता है तो आम के पत्ते लगाते हैं। आम के पत्ते। कारण क्या था? केवल एक कारण। देवादिदेव महादेव ने जब कामदेव को भस्म करा, उस समय पर भगवान शिव का नेत्र कामदेव पर पड़ा, कामदेव भस्म हुआ। आम के पल्लव में छुपा था, आम के पल्लव में। आम का वृक्ष भी उस समय पर कामदेव के भस्म होने पर जलने लगा, तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। आम के पल्लव में से आवाज आने लगी, बाबा 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 कहकर जब पुकारा, बाबा बाबा कहकर पुकारा, 2 बार आम के पल्लव ने कष्ट होने पर हर हर कह दिया। क्या बोला है? जम के बोलो जरा। हर हर। केवल 2 बार आम के पल्लव ने बोलना चाह रहा था, मैं हरा भरा हूं, हरा हरा हूं, और आपने मुझे जला दिया। हर हर बोला। शिव जी की दृष्टि पड़ गई। भोलेनाथ जी ने कामदेव भस्म होकर जमीन पर गिरे और आम के पल्लव को, आम के वृक्ष को शिव जी ने भस्म होने से रोक दिया और कहा, सुन आम के वृक्ष, आम के पल्लव, तूने हर हर कहा है, इसलिए तेरे को मैं भस्म नहीं करूंगा। तेरे ऊपर आने वाली जितनी बाधाएं होंगी वो सब नष्ट कर दूंगा। आम के पल्लव ने कहा, प्रभु मुझ पर आने वाली बाधा अगर आप नष्ट कर रहे हैं तो मुझे वर दे दीजिए नाथ। ऐसा वर दे दो जिसके दरवाजे पर, जिसकी पूजन में, जिसके द्वार पर आम के पल्लव बंधे होंगे उसके घर में कभी दुख प्रवेश ना करे, ये वर दे दिए। शिव मंदिर जाते हो आप लोग? सब लोग जाते हैं? हफ्ते में एक बार का नियम बना लो, मुख से बोलने का, हर हर। ज्यादा बार नहीं बोलो तो हम तो पहले बोलते थे, ऐसा नहीं कि हम कथा में नहीं बोलते थे, हमारी आदत थी, हम पहले कथा में बोलते थे, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हम ऐसा बोलते थे, हमारी आदत में था, और लोग हाथ उठाकर बोलते थे। पर कई लोगों ने पत्र लिखे कि गुरुजी
आप कहते हो कि हर हर महादेव बोलिए, नहीं तो भगवान उठा लीजिए। हम केवल इतना सा कहना चाहते हैं कि आप ऐसा बोलना बंद कर दो, क्योंकि हम हेडफोन लगा के कथा सुनते रहते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं। अब हम टू व्हीलर गाड़ी चला रहे हैं और तुमने कह दिया दोनों हाथ उठाकर जो हर हर महादेव नहीं बोले तुम उसे उठा लीजिए। अब हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ती है, फिर चिल्ला के बोलना पड़ता हर हर। तो जितने लोग खड़े रहते हैं वो हमको ही देखते रहते हैं, पागल हो गया है। इसलिए महाराज जी निवेदन है कि तुम ये कथा के बीच में हर हर महादेव बोलना बंद करो। इसलिए हमने तब से थोड़ा सा लोगों के भाव देखकर, बेचारे टू व्हीलर वालों को, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा है और फिर वो उसको देखकर, इसलिए थोड़ा बंद। पर आप बोल सकते हो, आपको बोलने की मना नहीं है। पहले नंबर के पंडाल वालों दोनों हाथ उठाकर, तुम काहे को बोले, धरो नीचे। पहले नंबर वालों जरा अच्छे दम के बोलो, जरा जरा एक बार दोनों हाथ उठाकर। हाँ ठीक है। तीसरे नंबर वालों उठाओ हाथ और बोलो। बहुत बढ़िया। अब तेरा क्या होगा कालिया? तुम बोल लो, दोनों हाथ उठा के। बहुत बढ़िया, जोरदार। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए
भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। पेड़ों को मार लगाया नहीं देर करी पल भर की। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे पल भर के। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। मिटा दिया जंजाल
भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने हो लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से भाव से प्रार्थना करिए। बोल बम का नारा है, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से, जितने भी लोग जाली के इधर उधर खड़े हैं उनसे भी कहेंगे, बार बार मौका नहीं मिलेगा, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और बैठ के बाबा से प्रार्थना करिए। क्योंकि कथा में, शिव महापुराण में सबसे मूल है, आप बैठकर जब बाबा से कहते हो कि मेरे दुख को काटो, तो बाबा 3 महीने के अंदर आपका दुख बाबा काटता जरूर है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, जो बाहर खड़े हैं दुकानों के सामने, रोड पर, जहाँ तुम्हें मौका मिल जाए वहाँ बैठकर 2 क्षण बाबा से हृदय से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, पार्वती जी ने आम के वृक्ष के नीचे तप किया। जब माता पार्वती जी ने आम के वृक्ष के नीचे तप किया, इसको थोड़ा सा नीचे करो, आम के वृक्ष के नीचे तप करा
शिव जी के स्मरण में आया कि पार्वती जी तप कर रही हैं और ये तप अगर पूरा हो गया तो पार्वती जी चाहती हैं कि जो निर्णय पार्वती जी चाहती हैं, जो निर्णय शिव दें, वो निर्णय मेरी साक्षी में, मेरी साक्षी में। बाबा देवादिदेव महादेव ने यह बात तो पार्वती जी से पहले भी कह दी थी कि पार्वती कोई भी निर्णय दूंगा ये तेरी साक्षी में दूंगा, पर पार्वती मैया चाहती हैं साक्षी में निर्णय, साक्षी में निर्णय। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भोलेनाथ जी ने गंगा जी को भेज दिया, जाओ गंगा, जाकर गंगा जी इतना तेज पानी का वेग लेकर जाना कि पार्वती की तप साधना टूटे। जल के वेग को लेकर जाइए जिससे तप साधना पार्वती जी की टूट गई। शिव जी के मंदिर जाना भी एक तप है, शिवालय में पहुंचकर एक लोटा जल चढ़ाना भी एक तप है। शंकर भगवान के लिए भगवान शिव का श्रृंगार करना भी एक तप है। और किसी साधारण व्यक्ति को प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, यह भी एक तप साधना का ही मूल तत्व है। ये तप साधना का मूल तत्व है। अब गंगा मैया जैसे ही गई, बड़ी विकरालता में गंगा जी का जल गया आम के पेड़ के नीचे, और आम के जो पल्लव थे वो हिलने लगे। आम के पल्लव जब हिलने लगे तब मां पार्वती की नेत्र, माता पार्वती के नेत्र खुल के मां गंगा से कहा, गंगा तू मेरी बहन है, तू मेरी बहन है गंगा, मैं छोटी हूं तू बड़ी है, गंगा तू मेरी बहन होकर मेरी तप साधना तोड़ने के लिए आई है। गंगा तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है, तू भी तारनहार है और मैं भी तारनहार हूं, तो क्यों मेरी तप साधना तोड़ने के लिए आई है? गंगा जी ने हाथ जोड़कर अपनी बहन से कहा कि मुझे शिव जी ने भेजा, भगवान देवादिदेव महादेव ने मुझे भेजा। तो गंगा अब तू बता, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं देवादिदेव महादेव से एक वर प्राप्त कर लूं? तू ऐसा सरल सा साधन बता दे। तो एक इसकी हवा आ रही है, इसको थोड़ा नीचे कर दो इसको। तू एक सरल सा साधन बता दे, थोड़ा सा नीचे कर दो इसको। गंगा जब तुम एक सरल सा साधन बता दोगी तो ये निश्चितता है कि मेरे को शिव की प्राप्ति होगी। आप एक सरल सा साधन बता दिए, बिल्कुल सरल सा साधन। और सुन लो दतिया वालों, जितनी भी दतिया में मेरी जिज्जियां बैठी हैं सब सावधानी से सुन लीजिए। और जितने मेरे जीजा बैठे हैं ना, क्या बोलते हैं इधर, लाला जी है, तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से। पार्वती जी गंगा जी से पूछ रही हैं एक सरल साधना, एक सरल भाव शिव को प्राप्त करने का।
एक सरल तरीका गंगा जी ने कह दिया, सबसे सरल तरीका मैं तुम्हें बता रही हूं। मिट्टी लाओ, उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो। वो शिवलिंग का निर्माण करोगे और निर्माण करने पर उस शिवलिंग को बनाते समय तुम्हारे हृदय में जो भाव आएगा, देव अधिदेव महादेव तुम्हारी वो मनोकामना उसी क्षण पूरा कर देगा। निर्माण के समय पर आप जब शिवलिंग का निर्माण करें, यहां करोड़ों शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, करोड़ों शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो आपके भीतर का भाव शुद्ध होना चाहिए, आपके भीतर का निर्मल स्वभाव होना चाहिए। हम तो कथा सुनने वालों को भी कहते हैं कि कथा सुनते समय आपके हृदय में कपट का भाव मत आन देना, बेर का भाव मत आन देना। सती मैया कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि की यहाँ गई थी, कुंभज ऋषि की यहाँ गई थी, और कथा सुनते सुनते उनके मन में आ गया था, मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं, इससे अच्छा कि मैं जलकर भस्म हो जाऊं। तो सती मैया को जलकर भस्म होना पड़ा। शिवजी के मन में कथा सुनते सुनते आ गया था कि मेरा मन करता है कि मैं राम का दर्शन करूं, तो शिवजी को राम का दर्शन हो गया। जो शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर, पंडाल के क्षेत्र में कहीं पर भी बैठकर जो कामना करता है, देव अधिदेव महादेव उसको 3 महीने के अंदर पूरा कर देता है। यह शिव तत्व। एक पत्र आए हैं, देखिए पत्र तो आज बहुत सारे आ गए, पढ़े कौन इतना महाराज। मेरा नाम रेणु गुप्ता है, पति का नाम राहुल गुप्ता है। मैं इंदरगढ़ जिला दतिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। रेणु गुप्ता, पति का नाम राहुल गुप्ता, मोबाइल नंबर लिखा है, इंदरगढ़ जिला दतिया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। आपने लिखा है, गुरुजी 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं एक हार्ट पेशेंट हूं, मेरे हार्ट में 40 mm का एक छेद है, जो डॉक्टर ने इको रिपोर्ट में बताया है, जिसकी जांच में लगा रही हूं, जिसका कोई इलाज नहीं है। 1 लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। 7 मार्च 2021 को मेरे को बीमार हुई और बच्चेदानी में नसों का एक गुच्छा आ गया। नसों का गुच्छा आया, ग्वालियर में दिखाया, ग्वालियर से मुझे दिल्ली रेफर कर दिया। फिर दिल्ली के एम्स में अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरे गर्भाशय में 32 mm नसों का गुच्छा बताया, जिसका ऑपरेशन का बोला। हमने वो 32 mm का ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हुए, ऑपरेशन तो करवा लिया, पर गुरुजी कुछ ही दिन में वो गठान का गुच्छा, नसों का गुच्छा वापिस आ गया। गुरुदेव दूसरी बार, पहली बार जब आया वो 7 मार्च 2021 को आया तो हमने ऑपरेशन कराया। दूसरी बार 5 मार्च 2022 को वापिस 23 mm का नस में, नसों का गुच्छा गर्भाशय में आ गया। गुरुजी, मेरी बहन ने बताया कि टीवी पर कथा सुनो और डॉक्टर को दिखाकर आ जाओ और बाबा पर भरोसा करो, क्योंकि 2 बार ऑपरेशन डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि शायद बड़ी बीमारी हो सकती है। हम वापिस आए, दवाई लाए, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 5 सोमवार पूरे होने पर हम वापिस एम्स में जांच कराने के लिए गए, ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर ने जांच कर कर, इको कर कर बताया कि तुम्हारा वो बच्चेदानी में जो नसों का गुच्छा था वो समाप्त हो गया है और बाबा की कृपा है। ये शिव तत्व है। तेरी कृपा बिना न हिले,
एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। श्री अनीता शर्मा, अनिल शर्मा, श्रीमती अनीता शर्मा, अनिल शर्मा, शिव साई नगर सिटी सेंटर ग्वालियर। पुत्र आदित्य शर्मा, पुत्री वर्तिका शर्मा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीता शर्मा, अनिल शर्मा, शिव साई नगर सिटी सेंटर ग्वालियर। पुत्र आदित्य शर्मा, पुत्री वर्तिका शर्मा। गुरुजी, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का मैं क्या वर्णन करूं। आपके द्वारा शिवरात्रि सावन के महीने का पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया गया पिछले वर्ष। वो हमने हमारे बेटे और बेटी से करवाया। हमारे बेटे और बेटी का कहीं जॉब नहीं लग रहा था, बहुत परेशान थे। उन्होंने हिम्मत छोड़ दी थी, तब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपका टीवी के माध्यम से ऑनलाइन किया। पिछली बार जो आपने अभिषेक कराया था मेरे बेटे बेटी ने करा, और बाबा से प्रार्थना कर कर चावल का जो दाना चढ़वाया था, काली मिर्ची जो चढ़वाई थी और कमल गट्टा जो चढ़वाया था, बाबा से प्रार्थना कर कर चढ़ाकर एक चावल का दाना और एक बेलपत्री हमने रख लिया। बाबा से प्रार्थना करी अगले वर्ष जब टीवी पर अभिषेक हो तब तक मेरे बेटे बेटी का सरकारी जॉब लग जाए। बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, हम तो नहीं जानते कि बाबा में ऐसा क्या है, पर एक लोटे जल में कुछ तो है गुरुदेव। एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, मेरे बेटे का केंद्र सरकार के ग्रुप बी राजपत्रित अधिकारी के पद पर मेरे बेटे का हो गया, और मेरी बेटी का एमबीबीएस में परीक्षा में सफलता प्राप्त हो गई। हम यहाँ बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। यह शिव तत्व ओ घड़ी है। बोल बम का नारा है, शिव की भक्ति का एक अनूठा तत्व है। खाली न जाता कोई, बहुत बढ़िया, हाँ बोलिए। खाली दर से तुम्हारा